तो शर्म क्यों आनी चाहिए पाकिस्तान को, ये आइए आपको सबसे पहले बताते हैं। भगत सिंह का अपमान करके पाकिस्तान साबित करने की कोशिश क्या कर रहा है, खबर क्या है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने भगत सिंह को आतंकी बताया है, वो भी कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में। मामला समझिए, लाहौर के शादमान चौक का नाम भगत सिंह रखने की मांग की जा रही है। आज से नहीं, कई सालों से यह डिमांड हो रही है, अब तक पूरी हुई नहीं है। पाकिस्तान के भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने चौक पर भगत सिंह की, शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाने की मांग भी की थी। बिल्कुल, और इसी मांग को लेकर यह मामला था। पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं बल्कि अपराधी थे, ये दावा किया जा रहा है, ये दलील दी जा रही है। सरकार ने कहा आज की परिभाषा के तहत वो एक आतंकवादी थे। तो ये देखिए, ये सरकार की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है। जी हां, सरकार की ओर से पूर्व सेना के अफसर तारिक मजीद ने कोर्ट में जवाब दिया, और जो जवाब दिया उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। तारिक ने कहा भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की थी, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की थी, इसलिए उन्हें आतंकी करार दिया जा रहा है। उन्हें और उनके 2 साथियों को फांसी की सजा दी गई थी इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से, और आज उसी मामले को आधार बनाकर भगत सिंह को अपराधी, आतंकी साबित करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और खास बात क्या है, चौक का नामकरण करने और मूर्ति लगाने की योजना रद्द हुई है और लाहौर हाई कोर्ट में 17 जनवरी को अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। लेकिन इस सुनवाई के दौरान ही ये एक नया विवाद पाकिस्तान की हुकूमत ने खड़ा कर दिया है। जी, और भगत सिंह के अपमान पर जाहिर है भारत में भी बहुत गुस्सा है। कांग्रेस ने पाकिस्तान पर हमला बोला है, पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया, यह कहा गया। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा पाकिस्तान सरकार माफी मांगे अपनी इस करतूत पर। पाकिस्तान ने बहुत निंदनयोग ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਇਹਦਾ ਘਟੀਆ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ मजबूर करे कि पाकिस्तान इस गल ते समुचे अपने देश को तो साडे देश दोवां कोई माफी मांगे। तो भगत सिंह के अपमान पर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो शहबाज शरीफ सरकार से पूछे जरूर जाने चाहिए। जी हां, क्या है वो अहम सवाल? सवालों के बारे में अगर बात करें, 5 सवाल, वो बहुत अहम 5 सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या भगत सिंह पर पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है जिस तरह की दलील वहां की सरकार की तरफ से अदालत में दी गई है? तो क्या यह दिखाता है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, वहां हुकूमत में बैठे लोगों की असली सोच और असली समझ क्या है? दूसरा, क्या आतंकी मुल्क भगत सिंह के योगदान को भुला चुका है? भगत सिंह ने तब शहादत दी थी जब पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, बना भी नहीं था। क्या लादेन को शहीद बताने वाला पाकिस्तान शहीदों की कुर्बानी भूल गया? अपने शहीदों की कुर्बानी भूलने का यह कौन सा नया रिवाज शुरू करने जा रहा है पाकिस्तान? क्या आजादी के लिए जान देने वाले महापुरुषों को आतंकी कहेगा पाकिस्तान? यह है वो अहम सवाल जिसकी पड़ताल जरूरी है। भगत सिंह की विरासत पर हक जताता है तो उन्हें सम्मान क्यों नहीं देता? यह अहम सवाल है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। यदविंदर सिंह संधू, भगत सिंह के, शहीद वीर भगत सिंह के पोते, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशील कुमार सिंगल जी हमारे साथ, पूर्व राजदूत मौजूद हैं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, इतिहासकार। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, नेता हैं PMLN के, पाकिस्तान के रूलिंग पार्टी के, इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा रजा खारल, इतिहासकार हैं, लाहौर से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले संधू साहब, आप भगत सिंह के पोते हैं। आज जब पाकिस्तान शहीदों की कुर्बानियां भूलकर वीर भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह को आतंकी करार दे रहा है, अपराधी करार दे रहा है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके मन की भावना, उसके बाद ही आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। संधू साहब, पहला रिएक्शन आपसे।
जी जी, देखिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक तस्वीर लेके आऊँगा। जी ये शहीद आज़म भगत सिंह जी की तस्वीर है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये हमें देखने को मिलती है, उनके हाथ में हथकड़ियाँ लगी गई हैं। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे, ये 1927 की है, जब भगत सिंह जी को सबसे पहली बार पकड़ा गया था। और जब भगत सिंह जी को 1927 में सबसे पहली बार पकड़ा गया था, तब हिंदुस्तान एक नक्शे में जो चीज़ थी, जहाँ पे कोई कौम नहीं होती थी, हर व्यक्ति यहाँ पे हिंदुस्तानी होता था। ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई हिंदू। सारे एक हिंदुस्तानी के रूप में लड़ते थे अंग्रेज़ों के शोषण के खिलाफ। जो शोषण होता था हमारे पे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और भाईचारे के रूप से और आर्थिक रूप से, कई तरह के शोषण उसमें किए जाते थे। ये तस्वीर उसकी गवाह है कि 1927 में उनके हाथ में हथकड़ियाँ हैं। जी, तो ये बहुत ही अफसोसदायक ऐसी टिप्पणी देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से कि ये वो भगत सिंह जी जिन्होंने हिंदुस्तानियों की लड़ाई लड़ी थी, मानवता की लड़ाई लड़ी थी, एक अंग्रेज़ों के जुल्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, सत्ता के खिलाफ यानी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिससे हर भारतीय को उन्होंने जगाया था अपने बलिदान के बाद। और मुझे तो हैरानी और ये देख के हुई है कि कायदे आज़म जिन्ना, जिनको पाकिस्तान में नोटों में भी उनको सम्मान के रूप में उनकी तस्वीर को लगाया जाता है, उन्हीं जिन्ना ने अपना 12 सितंबर 1929 को भगत सिंह जी के हक के अंदर सेंट्रल असेंबली में एक बयान दिया था कि भाई ऐसा नहीं है कि ये लोग एक हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, ये लोग हमारे देश के नौजवान हैं, इनकी बात को सुनना चाहिए और उनकी ब्रेवरी को, उनकी हिम्मत को, उनकी मानवता की सेवा की भावना की, जिसके लिए उन्होंने ध्येय के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसके हक में बोला था। तो देख के अफसोस होता है कि पाकिस्तान जो जिन्ना है उनकी बात पे ही नहीं खड़ा हो पा रहा। और मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को अपना एक इतिहास दिखा सकती है भगत सिंह जी के रूप में। भगत सिंह जी की जेल डायरी में उन्होंने लिखा है कि आई एम अ मैन एंड ऑल दैट इफेक्ट्स मैनकाइंड दैट कंसर्न्स मी। मैंने यानी एक मैं मनुष्य हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ जो मानवता को नुकसान पहुंचाती है मुझे उससे मतलब है, मुझे चिंतित है। तो मैं तो ये कहूँगा, सुबह से ही मुझे कल से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, हर एक को बहुत बुरा लगा। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का बयान आया, इस तरह की बात आई, तो बहुत ही अफसोस और चिंताजनक ये बात है। और मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छा चांस है पाकिस्तान के पास अपने आप को दुनिया में दिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा मुझे कुछ दिखता नहीं हिस्टोरिकली कि वो कुछ दिखा सकते हैं दुनिया में। और भगत सिंह जी एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सारा ही खिता जो दक्षिण भारत एशिया है हमारा, वो सारा ही। और सबसे बड़ी बात है, भगत सिंह जी जैसा एक आइकॉन था जिसने 23 साल। सर सबसे बड़ी बात है कि अपने माजी, और ऐसा कौन सा आतंकवादी है जो अपने माजी और अपने हिस्ट्री को ही। हाँ सर, बात पूरी करिए, पूरी करिए। मैं ये कहना चाहता, अगर हम जो स्टेटमेंट हमें अखबारों के माध्यम से और आपके माध्यम से देखने को मिली, और मैं TV 9 को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में आपको देखा जाता है, तो आपकी वजह से मैं सोचूंगा कि भाई जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है थोड़ा जागृत होगी, थोड़ा अपने आप को प्रोग्रेसिव करेगी और अच्छी चीज़ों की तरफ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन सा आतंकवादी 116 दिन की भूख हड़ताल करता है, कौन सा आतंकवादी अपने आप को सरेंडर करता है और उसके पास अगर अपॉर्चुनिटी हो कि वो फांसी के फंदे को ठुकरा सके, पर नहीं, उन्होंने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा। तो मैंने वही बताया, जब वो संघर्ष चल रहा था तब कोई ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, हर कोई भारतीय था, हिंदुस्तानी था, एक प्रताड़ित आदमी था अंग्रेज़ों के शोषण के खिलाफ, जिसका प्रतीक बन के एक इनकलाब के रूप में भगत सिंह जी आए थे। और तो मैं आपके एक संज्ञान में और बात लाता हूँ, पीछे 4 मार्च को 2024 को ही अखबारों के माध्यम से पता चला कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की जो चीफ सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के, उनको निर्देश दिया कि काफ़ी टाइम से इस शादमान चौक का नाम भगत सिंह जी के नाम पे करने के लिए कहा गया है, तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ की प्रशासन की कुछ शायद उनके ऊपर काम का दबाव आया, या जैसे आपने कहा कि कट्टरपंथी सोच की वजह से वो नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं। यही तो रीजन हम जानने की कोशिश करना चाहते हैं संधू साहब।